यह घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले जब आप किसी की हेल्प करोगे तो फिर परमात्मा भी तुम्हारे लिए हेल्प करेगा, है ना। और ये आज की सबसे खतरनाक कथा कहने जा रहा हूं मैं, सुनो अब बहुत मन लगा करके। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण द्वारिका में भ्रमण करने के लिए गए और जब निकले तो मार्ग में एक भिक्षुक को देखा। किसको देखा? भिखारी को, भीख मांगते हुए। तो देखकर अर्जुन का जो मन है वो थोड़ा पिघल गया कि यार आज क्यों ना मैं इसकी गरीबी मिटाई दूं कुछ दे करके। तो स्वर्ण की एक पोटली दी, बुला इधर आ रे, आज के बाद भीख मांग तो भयो मत दिखजे मेरे को, आज से मैं तेरी गरीबी मिटा रहा हूं। ली पोटली और दे दी किसको? जोर से बोलिए। अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूं इस कथा में खड़ा करके आपसे, इससे सबका मन चाहिए मेरे को। इधर गरीबी मिटाने चले हैं अर्जुन भैया, किसकी? एक भिखारी की। तो स्वर्ण की पोटली दी और कहा अब आज के बाद कभी भी भिक्षा मत मांग। बोले ठीक है महाराज, आप पोटली ली, वो तो खुश हो गया। अरे अब तो अपनी भी गाड़ी बंगला मकान सब कुछ होगा रे भैया, ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमका। खूब सोचता हुआ जा रहा था, मैं ऐसा करूंगा, अपने लिए ऐसा करूंगा। इतने में एक चोर आया। एक चोर आया, दृष्टि पड़ गई थी पोटली पे चोर की, तो पीछा कर रहा था, ये जा रहा था लेकर बड़ा खुशी खुशी। इतने में पास में आया चोर, एक दियो थप्पड़ खींच के पोटली ली और गयो। अब अगले दिन फिर आए भ्रमण करने के लिए ठाकुर जी और अर्जुन, फिर से भीख मांगते वो दिखियो तो भगवान भलो करे रे, इतनी महंगी चीज दी फिर भी भीख मांग रहे हो, इधर आ रे। अब वो भिखारी डरा, उन्होंने कि मारेंगे मेरे को। अब इनको असलियत तो पता नहीं कि पोटली गई कहां, तो डरता हुआ आया, तो इधर आ इधर आ। अबे सारे तेरी आदत पड़ गई भीख मांगने की, इतनी बेशकीमती चीज मैंने तुझे दी और तू फिर से भीख मांगने लग गो। अरे बोले महाराज डांटो मत, पहले सुनो तो हमारे साथ हुआ क्या। बोले क्या? बोले जब आप पोटली दे रहे थे ना तो एक चोर ने पोटली देते समय देख लिया था, और उस समय आने पर मुझे थप्पड़ मार के ले गया। बोले अच्छा। भगवान सोचे गजब कोई पनौती है यार, कहीं करा। अर्जुन भैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब मैं छुपके से तुमको एक और चीज देता हूं। जानते हो क्या दिया? दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा दिया। और जैसी को हीरा दिया तो कहा अब चुपके से रख ले। अब लिया और लेकर जाने लगा तो मन में क्या आया, अब मैं अपने लिए ये करूंगा वो करूंगा, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या चीज लेके जा रहा हूं। घर गया उस हीरे को लेकर के, चुपचाप, कुटिया थी बाकी देखो भिखारी की पत्नी थी, और उसने जानते हो क्या किया? 3-4 मटके रखे हुए थे। एक मटका था जो नया था, उसने सोचा कि इस हीरे को सुरक्षित रखने के लिए नए मटके का इस्तेमाल करता हूं, अभी तो पुराने घड़ों में पानी है। उसने नए मटके का इस्तेमाल किया और उस हीरे को उसके अंदर रख दिया और चला गया। इतने में आई पत्नी। अब सुनना ध्यान से, जिन मटकों में पानी खाली हो गया था, इसने सोचा क्यों नहीं मैं इनको पूरा भर दूं। मटका एक खाली है और आज मुहूर्त भी अच्छा है, चतुर्दशी है, तो क्यों ना नए घड़े की शुरुआत कर दी जाए। उसने उठाया घड़ा, यूं रखा और चल दी, ध्यान ही नहीं दिया अंदर क्या है, और लेकर चली नदी पे। नदी पे पहुंची, धोने के लिए जैसे उसको अंदर किया नदी के अंदर जल में, और जैसे किया तो पानी के साथ हीरा बह गया। अब पानी भर के ये घर आई, बातें पहले पति घर पहुंच गए, घड़े नहीं देखो, दिमाग फिर खराब। भगवान जी का घड़ो काम हो। इतने पत्नी आते हुए दिखी, पत्नी आई वही घड़े को लेकर आ रही है, वहां ने पकड़ लिया, मातो बोले बहुत बड़े, फिर कर दियो कंगालिया ने। एक बार चोर ने कर दिया, दूसरी बार या ने कर दिया। अब क्या करे महाराज, वो जैसे ही आई, अरे तुझे पता भी है पागल कहीं की, तूने क्या कर दिया? बोले क्या कर दिया? तू जानती इसके अंदर क्या था? बोले नहीं, मैंने तो मटका उठाया, बगल में रखा और चल गई।
हीरा कहाँ है? हीरा कौन सा हीरा? उसमें तो कोई हीरा नहीं। अरे तू गई थी ना पानी भरने, गयो पानी का साथ ही वो। अब गयो तो अब क्या करे महाराज, अब 2 ही माथों ठोके। बोले बड़ी मुश्किल से महाराज ने कृपा करी थी 2 बार। एक बार तो चोर ने कृपा कर दी हम पे अच्छी खासी थप्पड़ मार के, अब दूसरी बार तुमने कृपा कर दी। अब क्या करे, चलो फिर से भीख मांगेंगे। ओ माय गॉड, तीसरा दिन हुआ और तीसरे दिन ठाकुर जी अर्जुन के साथ फिर भ्रमण पे निकले। अब भ्रमण पे निकले तो ये फिर भीख मांगता हुआ दिख गया। अब अर्जुन के याको भगवान भलो करे प्रभु आज ना छोड़ो याको, कहाँ डंडो वगैरह है कछु। भगवान कह रहे भाई पहले पूछ तो ले। बोले नहीं याको नहीं छोड़ूंगा, बेस कीमती हीरा दिया उसको भी पता नहीं क्यों इसको क्या इसकी मति कब मारी गई है। बोले बात सुन अर्जुन, शांति रख, पहले उससे पूछ तो ले कि वो भीख क्यों मांग रहा, हो सकता है कोई और घटना घट गई हो कल जैसी। बोले ठीक है। बोला इधर आ जरा सारे तू इधर आ, तो छोड़ो ना हमें। अब वो घबराए, बोले भगवान बड़ी मुश्किल से 2 बार करी, इस बार तो देगा ये मेरे पे मिला के। अर्जुन भैया सुनो पहले बात, बाद में मानना, इधर आओ। क्या हुआ भिखारी, तुझ पे इतनी कृपा करी, सही में तू बहुत बड़ो पनौती है। हीरा कहाँ है? क्या बताऊं प्रभु, मैंने सोचा था सुरक्षित रखूंगा इसको मैं, तो घर में ले जाके नए घड़े में रखा था। तो वो नए घड़े की शुरुआत भी मेरी पत्नी को आज ही करनी थी। वह ले गई नदी में पानी भर के लिए, वो पानी के साथ ही बेगो। बोले बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या किस्मत पाई है तूने, तेरी कसम। फिर तू कहता भगवान नहीं सुनता, कहां से तेरे पे 2-2 बार सुना भगवान, अब कहां से सुनेगा। अब ठाकुर जी 2 दिन से नाटक देख रहे हैं। अब अर्जुन के अर्जुन क्या तू पीछे, अब मैं देता हूं। अब ठाकुर आ गया, ना सोने की पोटली दी और ना ही बेशकीमती हीरा दिया, 2 चवन्नी दी, खाली 2 चवन्नी, और देकर का चल निकला। अर्जुन देख रहा है इतनी सारी अच्छी चीजें दी तो इसका भला नहीं हुआ, 2 चवन्नी में खाया जाएगा। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, पागल है बेटा, तू देखता जा, इसका पीछा करता। बोले अच्छा। अर्जुन ने सोचा इसका पीछा तो करूं मैं, 2 चवन्नी को करेगा का। अब पीछा किया, अब गया उन 2 चवन्नी को लेकर के। जैसे ही आगे बढ़ा, नदी के पास से गुजर रहा था तो एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था। तो उसमें से एक मछली बड़ी तड़प रही थी साहब। उस तड़पती हुई मछली को देखकर इसके मन में ख्याल आया कि 2 चवन्नी का मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, इन 2 चवन्नी से क्यों ना इस मछली की जान बचा लूं। क्या सोचा, इस तड़पती हुई मछली की क्यों ना मैं जान बचा लूं, मेरा 2 चवन्नी में कुछ नहीं होना जाना, इसका भला हो जाएगा। तो वो गया मछुआरे भाई साहब, बोले का ये मछली मुझे दे दो, तड़प रही है। बोले अब वो क्यों खरीद रहा है भाई, वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, बेचने के लिए कर रहा है। बोले हाँ भैया ले जा, क्या दिक्कत है, हम तो बेचने के लिए कर रहे हैं। उसने लिए 2 चवन्नी बदले में दे दी वो मछली। और जैसे उस मछली को लेकर के नदी में छोड़ने जा रहा था तो याद करो जो वो हीरा बहा था पानी में, वो उस मछली ने निगल लिया था। वो जैसे छोड़ने गया तो वो हीरा उस मछली ने उगल दिया हाथ में, और जैसे ही उगला हाथ में हीरा आया, ये बहुत चक्का हो रहा, बाप रे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, हीरा मिल गया भाई। अच्छा ये बोल रहा मिल गया, तो उसी समय वो चोर, याद करो, जिसने पोटली चुराई थी वो वहीं से गुजर रहा था और ये चिल्ला रहा था मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। चोर को लगा कि शायद इसने मुझे देख लिया है, ये ढूंढ लिया, ये बोल रहा मिल गया, मतलब लोगों को इकट्ठा करके मुझे मरवाएगा। तो वो बोले भाई भाई चिल्ला मत, मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। बोले रुक 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 रुक, तेरी पोटली मेरे पास सही सलामत है, चिंता मत करे। वहां ने निकाली पोटली, भाभी दी हाथ में, एक हाथ में हीरा, दूसरे में सोने की पोटली। अर्जुन का खोपड़ा खराब, ये क्या हो गया प्रभु, ये कैसे? भगवान कहते ये तो हो नहीं था। बोले कैसे? अच्छा ईमानदारी से बता, जब तूने सोने की पोटली दी थी तब इसने क्या सोचा था? बोले अपने बारे में सोचा था। सोचा था कि नहीं? जोर से बोलो। और फिर दोबारा जब तूने हीरा दिया तब किसके बारे में सोचा? जोर से बोलिए। अपने बारे में। और मैंने खाली 2 चवन्नी दी, इसने किसके बारे में सोचा? दूसरे के बारे में। तो जो दूसरे के बारे में सोचता है उसकी कन्हैया सोचता है मेरे प्यारे, उसकी कन्हैया सोचता है। इस
कथा को कहने का तात्पर्य मेरा यही है, अपने लिए कम दूसरों के लिए। जिस दिन तुम जीना सीख गए उस दिन कन्हैया छप्पड़ फाड़ के देगा तुमको, छप्पड़ फाड़ के। राधे राधे बोलना पड़ेगा, छोड़ना तो